किसी कंपनी का रेवेन्यू 10,000 करोड़ है, लेकिन उसे प्रॉफिट सिर्फ 500 करोड़ का होता है। बाकी 9500 करोड़ रुपए कहां गए? दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझेंगे कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं जे मनी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। जब तक आप प्रॉफिट नहीं समझोगे तब तक किसी कंपनी का आकलन आपके लिए करना मुश्किल होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसान भाषा में सिखाना। शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? अगर हम प्रॉफिट को बिल्कुल आसान भाषा में जाने तो प्रॉफिट वो अमाउंट है जो कंपनी के सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी को बचता है, उसे प्रॉफिट कहते हैं। एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कोई कंपनी है 1 लाख मोबाइल बेचती है और एक मोबाइल की कीमत 20,000 है, तो टोटल उनके पास आए कितने पैसे? रेवेन्यू आया 200 करोड़ का। क्लियर है? अब देखो, एक्सपेंसेस उनके 150 करोड़ है। ये एक्सपेंसेस किन किन चीजों में होगा? जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, टैक्सेस आएंगे, इसके बाद लेबर कॉस्ट आएगा, कंपनी को एडवर्टाइज करने में पैसा खर्च होता है। तो टोटल इनके 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो 200 करोड़ में से 150 अगर निकल जाते हैं तो 50 करोड़ जो अमाउंट आता है ये कंपनी का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट इसी को कहते हैं। रेवेन्यू में से जो भी खर्च होते हैं कंपनी के, उसको निकाल दो तो प्रॉफिट आपको मिल जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आसान फार्मूला है, प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। जैसे रेवेन्यू टोटल 100 करोड़ है, एक्सपेंसेस 80 करोड़ है, तो प्रॉफिट कंपनी को 20 करोड़ होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आसान भाषा में समझो तो इसका मतलब यह है, कंपनी ने प्रोडक्ट सर्विस बेच के 100 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से 80 करोड़ रुपए खर्च सैलरीज, रेंट, रॉ मटेरियल में चले गए, तो बाकी जो 20 करोड़ बचता है वही कंपनी का प्रॉफिट है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है। आसान भाषा में समझ लो, कंपनी ने जितना प्रोडक्ट या सर्विस बेचा है उससे जो पैसा कंपनी के पास आता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। सेल्स भी कह सकते हो और टर्नओवर भी कह सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे प्रॉफिट, बचा हुआ पैसा, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस हटा के जो भी कंपनी को पैसा बचता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको ध्यान से समझिए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ? रेवेन्यू में से प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट का एक फार्मूला होता है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS उसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और पैकेजिंग, ये COGS में आते हैं। रेवेन्यू में से COGS को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। उदाहरण, रेवेन्यू टोटल 100 करोड़ है और COGS आपको 60 करोड़ कंपनी का लगता है, एक्सपेंस होता है COGS में, तो ग्रॉस प्रॉफिट टोटल 40 करोड़ हो गया। यानी प्रोडक्ट बनाने का खर्च निकालने के बाद कंपनी के पास 40 करोड़ रुपए बच गए। ये हो गए ग्रॉस प्रॉफिट। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जब कंपनी सैलरी, रेंट, टैक्स, इंटरेस्ट, मार्केटिंग और बाकी सभी एक्सपेंसेस निकाल देती है तो आखिर में जो पैसा बचता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रॉफिट होता है। ये नेट प्रॉफिट ना कंपनी की असली प्रॉफिट होती है। ग्रॉस प्रॉफिट, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसको बनाने में जो खर्चा आता है, रेवेन्यू में से अगर उसको माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और टोटल एक्सपेंसेस अगर आप रेवेन्यू में से माइनस कर दोगे तो वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट में क्या क्या आपको माइनस करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या क्या माइनस होता है, वो यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। क्लियर है दोस्तों, हम बात करते हैं इन्वेस्टर प्रॉफिट क्यों देखते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हो तो उसका प्रॉफिट देखोगे, रेवेन्यू देखोगे, तो प्रॉफिट देखना क्यों जरूरी है? नंबर 1, रेवेन्यू और प्रॉफिट का संबंध। रेवेन्यू बताता है कंपनी कितनी सेल्स कर रही है और प्रॉफिट बताता है कंपनी के पास कितना पैसा बचा है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। रेवेन्यू आपको बताती है कंपनी के बारे में, ये कंपनी कितना सेल्स कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट सेल्स कर रही हो या सर्विस सेल्स कर रही हो। और प्रॉफिट बताता है कंपनी के पास कितना पैसा है। नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉफिट ही असली कमाई है। रेवेन्यू से कंपनी के सभी एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो पैसा बचता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। यही कंपनी की असली कमाई होती है। इन्वेस्टर प्रॉफिट क्यों देखते हैं? तो भाई, खर्चों को अच्छे से मैनेज कर रही है कि नहीं, भविष्य में और ग्रोथ कर सकती है कि नहीं, इन्वेस्टर को डिविडेंड दे सकती है कंपनी की नहीं,
मार्केट में लंबे समय तक टिक सकती है कि नहीं। ये जो पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट इन्वेस्टर देखते हैं हमेशा कंपनी में, इसीलिए प्रॉफिट समझना कंपनी का इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, कंपनी है कोई ए लिमिटेड, 100 करोड़ की रेवेन्यू है और प्रॉफिट 120 करोड़ है। बी लिमिटेड है कोई कंपनी है, 1200 करोड़ की रेवेन्यू है इसकी, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 30 करोड़ कमा रही है। वहीं पर सी लिमिटेड कोई कंपनी है, 800 करोड़ ही रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट इनके पास 150 करोड़ आया है। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी कंपनी बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसे मैं बताता हूं। ये जो सी है ना, रेवेन्यू सिर्फ 800 है, लेकिन 150 रुपए ये प्रॉफिट कर रही है। अब देखो यहां पर रेवेन्यू 1000 जरूर है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 120 करोड़ ही है। क्लियर है दोस्तों? इन्वेस्टर इसीलिए कंपनी में प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट जितना ज्यादा, कंपनी उतनी अच्छी इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर है? अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज क्या क्या हमने जाना। आज हमने जाना कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है, इसके बाद जाना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद जाना रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। अब देखो इतना कुछ आपने समझ लिया है, ये बेसिक क्लास है। मैं एक बात और बता दूं, जो स्टॉक मार्केट में पहले से हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको लगेगा बिल्कुल बच्चों की क्लास है। लेकिन मेरा जो मिशन है ना, यही है, जिनको स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं आता है वो भी अगर मेरे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स वाली जो सीरीज है वीडियो की, अगर वो 1 नंबर से देख लेंगे ना, तो वो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे। क्योंकि मेरा एक ही मिशन है, आसान भाषा में स्टॉक मार्केट को अच्छे से आप सबको समझाना। तो ये आप देख रहे हो, प्रॉफिट के बारे में बता दिया, कैलकुलेट कैसे होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट में फर्क, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सब बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्लास ना काफी कमाल की होने वाली है, और ये कंपनी सीरीज की वीडियो है। इससे पहले आईपीओ सीरीज खत्म हो गई है। वैसे मैंने बेसिक जितने भी वीडियोस बनाए हैं ना, सबके सब मैंने एक ही प्लेलिस्ट में डाला है, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, जिससे आपका स्टॉक मार्केट का बेसिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला वीडियो क्या है? पहले एक सवाल है आप सबसे, क्या कंपनी पर लोन होना अच्छा है या बुरा? डेब्ट क्या होता है? डेब्ट मतलब उधार समझ लो, या लोन समझ लो, या ऋण समझ लो। कंपनी का डेब्ट क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी को फाइंड कर रहे हो तो रेवेन्यू देखना जरूरी है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया। प्रॉफिट देखना जरूरी है, जो कि आज बताया, और कल बताएंगे डेब्ट क्या है, डेब्ट देखकर कंपनी कैसे चुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो जरूर कल का वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी अगर ये वीडियो आज प्रॉफिट वाली अच्छी लगी है ना, प्रॉफिट हुआ है कुछ भी आपको, तो लाइक कर दीजिए और एनजे मनी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, वीडियो नंबर 1 से देखिएगा, ये वीडियो नंबर 21 है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।